तरफ जेईई काउंसलिंग में लाखों बच्चे सीट के लिए लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां एक डिग्री की कीमत 25 लाख, 40 लाख, यहाँ तक कि 1 करोड़ रुपए तक हो जाती है। सवाल ये है, क्या इंडिया में शिक्षा अब अधिकार नहीं बल्कि लग्जरी प्रोडक्ट बन चुका है? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ तन्वी शर्मा और आप देख रहे हैं भारती नेटवर्क। देश भर में इस समय जेईई काउंसलिंग का दौर चल रहा है। लाखों छात्र अपनी रैंक लेकर बैठे हैं। कोई आईआईटी चाहता है, कोई एनआईटी, तो कोई मजबूरी में प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जा रहा है। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक ऐसी रेस जहां सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि पैसा भी तय करता है कि आपको कैसी शिक्षा मिलेगी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिला तो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस सुनकर अच्छों के होश उड़ जाते हैं। हर साल लाखों छात्र जेईई की तैयारी करते हैं। पेरेंट्स कोचिंग पर लाखों खर्च करते हैं। कोटा, दिल्ली, पटना और हैदराबाद जैसे शहरों में कोचिंग इंडस्ट्रीज हजारों करोड़ों का बिजनेस बना चुकी है। लेकिन असली प्रेशर तब शुरू होता है जब रिजल्ट आता है। अगर रैंक अच्छी है तो आईआईटी या एनआईटी या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कंपैरेटिवली कम फीस में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन अगर रैंक थोड़ी पीछे रह गई तो सामने आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस और यहीं से एजुकेशन का बिजनेस मॉडल शुरू होता है। अब पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं। आईआईटीज, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस कंपैरेटिवली कम होती है क्योंकि इन्हें गवर्नमेंट फंडिंग मिलती है। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, सैलरी और रिसर्च का बड़ा हिस्सा टैक्स पेयर्स के पैसों से चलता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस आज भी उम्मीद की सबसे बड़ी किरण है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सीट्स की कमी। हर साल लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, लेकिन अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट सीमित है। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि कई बार एक सीट के लिए सैकड़ों छात्र लड़ रहे होते हैं और यही कमी प्राइवेट सेक्टर के लिए सबसे बड़ा मौका बन जाती है। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। कई प्राइवेट कॉलेजेस अपने एड्स में बड़े क्लेम्स करते हैं। 100% प्लेसमेंट, इंटरनेशनल कैंपस, फॉरेन कोलैबोरेशन, लग्जरी हॉस्टल और इंडस्ट्री रेडी एजुकेशन। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कई बार अलग होती है। कई कॉलेजेस में सिर्फ ट्यूशन फीस ही 15 से 25 लाख तक पहुंच जाती है। उसके ऊपर हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, एग्जाम फीस, लैब चार्जेस और सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग। एक इंजीनियरिंग डिग्री या एमबीए पूरा करते करते परिवार 30 से 40 लाख रुपए के खर्च के नीचे आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इतनी महंगी पढ़ाई के बाद जॉब की गारंटी मिलती है? जवाब है, हर बार नहीं। आज इंडिया में एजुकेशन एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। कोचिंग इंडस्ट्री, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ऑनलाइन कोर्सेज और ईडी टेक प्लेटफॉर्म मिलकर हजारों करोड़ों रुपए का एजुकेशन इकोनॉमी बना चुके हैं। कई इंस्टीट्यूशन अब कैंपस से ज्यादा ब्रांड बेच रहे हैं। बड़ी बिल्डिंग्स, एसी क्लासरूम्स और फैंसी कैफेटेरिया दिखाए जाते हैं, लेकिन कई जगह बेसिक टीचिंग क्वालिटी कमजोर मिलती है, यानी फोकस एजुकेशन से ज्यादा मार्केटिंग पर देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इंडिया में पढ़ाई इतनी महंगी क्यों हो रही है? इसका पहला कारण है गवर्नमेंट कॉलेजेस की कमी। डिमांड बहुत ज्यादा है और सीट कम। जब सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइवेट बढ़ते हैं। दूसरा कारण है प्राइवेटाइजेशन। हायर एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ रहा है। प्राइवेट कॉलेजेस को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ, मार्केटिंग और प्रॉफिट सब खुद मैनेज करना होता है और इसका सीधा बोझ स्टूडेंट्स की फीस पर आता है। तीसरा कारण है कोचिंग कल्चर। आज सिर्फ कॉलेजेस की फीस नहीं बल्कि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी महंगी हो चुकी है। जेईई, नीट, यूईटी और कैट जैसे एग्जाम्स की कोचिंग पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, यानी एजुकेशन का खर्च सिर्फ शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाता है। चौथा कारण है प्लेसमेंट फियर। पेरेंट्स और स्टूडेंट को डर दिखाया जाता है कि अगर इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया तो करियर खत्म। इसी फियर का फायदा उठाते हैं इंस्टीट्यूशंस। और एक और बड़ा कारण है एजुकेशन लोन कल्चर। आज बैंक आसानी से एजुकेशन लोन दे देते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन डिग्री खत्म होते ही ईएमआई शुरू हो जाती है। अगर अच्छी जॉब नहीं मिली तो स्टूडेंट करियर शुरू होने से पहले ही डेब्ट में चला जाता है।
यही वजह है कि मिडिल क्लास फैमिलीज पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है। एक तरफ पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो, दूसरी तरफ फीस लगातार बढ़ रही है। कई परिवार अपनी सेविंग्स तोड़ देते हैं, गोल्ड बेच देते हैं और लोन ले लेते हैं, क्योंकि इंडिया में एजुकेशन अब सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि सोशल स्टेटस का हिस्सा बन चुकी है। महंगी शिक्षा सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, यह मेंटल प्रेशर भी बन चुकी है। स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर परिवार ने लाखों रुपए खर्च किए तो बड़ी जॉब लाना ही पड़ेगा। फेलियर का डर बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है और कंपैरिजन बढ़ता है। यही कारण है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और करियर प्रेशर आज यूथ का मेंटल हेल्थ का बड़ा मुद्दा बन चुका है। हालांकि यहाँ एक जरूरी बात भी समझनी होगी, हर प्राइवेट कॉलेज खराब नहीं होता। इंडिया में कई अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी है जहाँ क्वालिटी एजुकेशन, रिसर्च और प्लेसमेंट शानदार है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब एवरेज क्वालिटी वाले कॉलेजेस भी सिर्फ मार्केटिंग के दम पर लाखों फीस वसूलते हैं। यानी स्टूडेंट कई बार एजुकेशन नहीं बल्कि ड्रीम सेलिंग खरीद रहा होता है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट कॉलेजेस को लेकर भी कई मिथ हैं। हर गवर्नमेंट कॉलेज परफेक्ट नहीं होता, कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, फैकल्टी की कमी है और रिसर्च फंडिंग की कमी है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ इसलिए भागते हैं क्योंकि वहाँ ROI है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेहतर माना जाता है, कम फीस और कई बार बेहतर रेपुटेशन। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अच्छी शिक्षा सिर्फ अमीरों का अधिकार बन जाती है? अगर एक स्टूडेंट में टैलेंट है लेकिन उसके परिवार के पास पैसे नहीं तो क्या उसका सपना अधूरा रह जाएगा? एजुकेशन अगर इक्विटी नहीं दे पा रही तो फिर सिस्टम में कहीं ना कहीं समस्या जरूर है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इंडिया को हायर एजुकेशन में बड़े बदलाव जरूरी है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटें बढ़ानी होगी, क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना होगा, कोचिंग डिपेंडेंसी कम करनी होगी और स्किल बेस्ड लर्निंग पर फोकस करना होगा। सबसे जरूरी बात, एजुकेशन को सिर्फ बिजनेस बनाने से रोकना होगा, क्योंकि अगर पढ़ाई सिर्फ पैसों का खेल बन गई तो टैलेंट पीछे छूट जाएगा। सोचिए, एक स्टूडेंट रात भर पढ़ता है, पेरेंट्स अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं, फैमिली उम्मीद करती है कि डिग्री के बाद जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन अगर एजुकेशन ही इतना महंगा हो जाए कि सपना शुरू होने से पहले कर्ज बन जाए, ये इकोनॉमिक इशू नहीं बल्कि सोशल क्राइसिस बन जाएगा। इंडिया दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश बनना चाहता है, लेकिन अगर यूथ को क्वालिटी एजुकेशन ही अफोर्डेबल नहीं मिलेगी तो डेमोग्राफिक डिवाइडेंड सिर्फ एक स्पीच बनकर रह जाएगा। क्योंकि असली सवाल सिर्फ ये नहीं कि कॉलेजेस कितना बड़ा है, असली सवाल ये है क्या शिक्षा आज भी अधिकार है या सिर्फ धीरे धीरे सिर्फ अमीरों की सुविधा बनती जा रही है। क्या आप क्या सोचते हैं? क्या इंडिया में एजुकेशन सिस्टम मिडिल क्लास के खिलाफ होता जा रहा है? क्या प्राइवेट कॉलेजेस की फीस पर कंट्रोल होना चाहिए और क्या गवर्नमेंट को ज़्यादा अफोर्डेबल कॉलेजेस